तीसरे चरण में होने जा रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण और अब वोट तीसरे चरण में पड़ने जा रहा है। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जब शतक लग गया है तो इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। कन्नौज वालों बताओ कितना धोखा दिया है बीजेपी वालों ने। इनसे ज्यादा धोखेबाज कोई नहीं है। बताओ बीजेपी वाले धोखेबाज हैं कि नहीं हैं? और न केवल धोखेबाज हैं, इनसे बड़ा झूठा धरती पे कोई नहीं है। और इनके नेता भी कमाल के नेता हैं। जो छोटे नेता हैं, जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। जो थोड़ा बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और अभी बड़े नेता आए थे यहाँ पर तो सबसे बड़ा झूठ। आपने जिक्र किया था बैंक फ्रॉड का, आज फिर से आपने किया है। सीबीआई अब जांच कर रही है। इतना बड़ा बैंक फ्रॉड अब तक इंडिया में रिकॉर्ड हुआ। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जितने भी बैंकों से पैसा लेकर के भाग रहे उद्योगपति आखिरकार गुजरात के क्यों हैं? अभी तक जितने भी भागे हैं ज्यादातर गुजरात के हैं। आखिरकार क्या वजह है कि बैंक के फ्रॉड, बैंक से पैसा निकालने वाले, पैसा लेकर के भागने वाले गुजरात के क्यों हैं? और इस तरह के घटनाएं बढ़ी हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों को से मिलकर के भारत की बैंकों का पैसा बाहर कैसे जाए, लूटा जाए, उसको भी नहीं रोक पा रही सरकार। सर, आशीष मिश्र की कल बेल हो गई। उस बेल के बारे में अभी आपने कहा कि एक जमानत तो मिल गई लेकिन जनता की अदालत से जमानत ना मिले, और जब आपकी सरकार मिलेगी तो जो लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि पैरवी ठीक नहीं हुई। पैरवी हुई होती तो शायद उन्हें जेल से जमानत नहीं मिलती। जमानत जरूर मिल गई है लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। इस बार जिन्होंने किसानों को कुचलने का काम किया है, जान ली है, जिसकी वजह से न जाने कितनी जाने गई हैं, उनकी जमानत जब्त करने का काम जनता करेगी। किसान कितना प्रभावित होगा क्योंकि चौथे चरण में चुनाव है, लखीमपुर आप भी जाएंगे, वही घटना स्थल है, लोग इस बार कैसा इनको? देखिए, लगातार हर चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। इस बार किसान माफ करने वाला नहीं है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जस्ट वन को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही घटना करा रहे हैं क्योंकि वो निराश हो गए हैं, चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए खिसिया करके अपने ऊपर खुद अटैक करा रहे हैं। और आखिरकार जिसके पास सेंट्रल फोर्स हो, सरकार उनकी हो दो जगह, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति हो। लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई जिम्मेदारी थी तो भारतीय जनता पार्टी की थी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी? उनके पास जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार की जो सिक्योरिटी है वो क्या कर रही थी?